over the past 2 years. Under the slogan "My Youth, My Pride," हर दिन खेल अभी आने वाले दिनों में कंप्लीट होने वाले हैं, जो खिलाड़ियों के सामर्थ्य को प्रमोट करने के प्रशासन के संकल्पों को पूरा करें। एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि स्पोर्ट्स का जो बजट हमारा है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उससे भी ज्यादा है जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स बजट। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राजधानी है देश की, महाराष्ट्र का जो बजट है स्पोर्ट्स और एजुकेशन मिलाकर, अगर उसकी तुलना भी हम करेंगे तो आबादी के अनुपात में जम्मू कश्मीर का बजट महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। हुआ करता था आप और सपोर्ट्स बाकी चीजें, तो कैसे सारा ये आप जम्मू कश्मीर जो नया बदलता हुआ जम्मू कश्मीर कैसे देखते हैं सर? करने में भी कुपवाड़ा की बड़ी अहम भूमिका रही है और कुपवाड़ा अमन और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने का काम कुपवाड़ा कर रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की आवाम भी कर रही है। आज एक 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बना है यहाँ के नौजवानों के लिए। मैं समझता हूँ जो हमारे प्रशासन की प्रतिबद्धता है, हर दिन खेल सबके लिए खेल, उसमें इसका अहम योगदान होगा। आसपास के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का इसके कारण पर्याप्त अवसर मिलेगा। बॉर्डर टूरिज्म का काफी ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया गया था, ध्यान दिया जा रहा है और कस के ध्यान दिया जाएगा। We are happy, it's a joy of moment for us। बहुत खुशी हो गई क्योंकि आज एलजी साहब खुद हो गए जो 4 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम मल्टीपर्पज के लिए, जिसमें हमारे को, मैं हर हमेशा ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक वो इवेंट है जो हमारे जो दिमाग की तरह एक ड्रग फैला है उससे इनको दूर रखता है। तो इंशाल्लाह यही डिमांड है। हम अगर मैंने अपनी तकरीर में कहा जितने भी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हमारे को ऐसे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ से हम बच्चों के लिए जो मल्टीपर्पज गेम्स है उनका सर कल एक न्यूज जाहिर हो रही थी 300 करोड़ जो पंगस वैली के लिए है। एज ए डीडीसी व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? देखिए 300 करोड़ रुपए की न्यूज जो थी वो कल मैंने, अगर आपने देखा, मैंने अपने तकरीर में कहा गवर्नर साहब को तस्दीक करने के लिए। तो मेरे ख्याल में कुछ है लेकिन सितंबर में गवर्नर साहब आ रहे हैं, वो अनाउंसमेंट मेरे ख्याल में उसी दिन। तो सर अगर हम पंगस वैली की बात करें, चारों तरफ से जो गाड़ियां वो जा रही है, बट रोड की जो हालात है वो खस्ता हो चुकी है, तो सर मरम्मत की जरूरत है, मैग्नेमाइजेशन जरूर। मैग्नेमाइजेशन आपका जो राजवार साइड से वहाँ कर रहे हैं, बाकी हमने एडिशनल मैग्नेमाइजेशन भी मांगा। मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने कहा जितना भी बंगस को प्रमोट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या मैग्नेमाइजेशन ऑफ रोड है वो हम करेंगे। सर एलजी का जो दौरा था आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ही अच्छा दौरा था हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। हमारे को लगता है जो तरक्की के बाद शुक्रिया आसिफ साहब, ये हंदवाड़ा के लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर साहब बाई रोड श्रीनगर से हंदवाड़ा आ गए, तो ये मैं कहूँगा कि उसको कितनी दिलचस्पी थी हंदवाड़ा आने के लिए। हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि वो हंदवाड़ा में आए, तो वो तो आज आए, लेकिन उनको भी कुछ जल्दी थी और हमने भी उनके सामने काफ़ी सारे डिमांड्स भी रखे थे आज, जैसे कि डबल लाइन रोड है, रेलवे हंदवाड़ा फॉर कुपवाड़ा, क्रिकेट स्टेडियम्स है, फुटबॉल स्टेडियम्स है, और जो बच्चों के लिए जो यूथ हॉस्टल होना चाहिए, जो जैसे कि टूर्नामेंट रखते हैं उनके रात रुकने के लिए, उनके लिए भी एक हॉस्टल होना चाहिए। तो बंगस का भी हमने तज़किरा किया, तो उन्होंने कहा कि मैं सितंबर में और आ रहा हूँ और मैं ज़बानी घोड़े नहीं दौड़ाता हूँ। सितंबर में मैं जब और आऊँगा मैं और आपके लिए कुछ और लाऊँगा, कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं सितंबर में। तो आज काफ़ी अच्छा लगा, अच्छे माहौल में यहाँ पे आज इनॉग्रेट हुआ इंडोर स्टेडियम, तो ये तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इक़दाम है, ख़ुसूसन बच्चों के लिए। जो आपको पता है कि आजकल कितने बच्चे लग रहे हैं गलत कामों में, ड्रग्स में वगैरह में, लेकिन ये तो इट्स ए ग्रेट न्यूज़ फॉर हंदवाड़ा पीपल। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा इक़दाम है।